हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस टेक पर। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप देख सकें हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो को। मैं आज आपको बताऊंगा कि टैली ERP9 के अंदर कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं और कंपनी को कैसे चलाना सीखते हैं, वो मैं आज आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैली ERP9 को स्टार्ट करेंगे। ये हमारे सामने टैली ERP9 स्टार्ट हो जाएगी। टैली ERP9 स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने एक टैली की स्टार्टअप स्क्रीन आएगी। हमारे सामने स्टार्टअप स्क्रीन आएगी। स्टार्टअप स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले लाइसेंस ऑपरेशंस करके आएगा, फिर लॉगिन एज रिमोट टैली नेट यूजर, फिर आएगा वर्क इन एजुकेशन मोड, और उसके बाद में सबसे अंतिम ऑप्शन आता है आउट का। आउट बोले तो टैली से बाहर जाने के लिए सबसे पहले ऑप्शन है लाइसेंस ऑपरेशन के अंदर एक्टिव योर लाइसेंस। इसके अंदर हम टैली ERP9 के लाइसेंस को एक्टिव करा सकते हैं। उसके लिए हमें एक्टिव कराने के लिए हम टैली की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ता है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हमें जो टैली का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, जो हमें लाइसेंस लेना है उसके लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म फिल करने के बाद जो भी पेमेंट होता है वो हमें पे करना पड़ता है। और उसके बाद में आता है रीएक्टिव और एक्सेट लाइसेंस। रीएक्टिव का मतलब होता है कि आपके लाइसेंस पहले लिया हुआ है और वो वापस एक्टिव कराना है। एक्टिव कराना बोले तो जो आपने पहले पेमेंट कर दिया उसके बाद में हमें वापस सिर्फ रीएक्टिव ही कराना है, और वो होता है रीएक्टिव का। उसके बाद में आता है गेट ए रेंटल लाइसेंस। गेट ए रेंटल लाइसेंस, आपको कोई भी रेंट पे लाइसेंस लेना हो तो हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद में आता है कॉन्फ़िगरेशन एक्साइट लाइसेंस। इसके अंदर भी ये लाइसेंस का ही है। और उसके बाद में आता है लॉगिन है रिमोट टैली नेट यूजर। इसका हमें कोई काम पड़ता नहीं है हाल फिलहाल हम। इसके बाद में आता है वर्क इन एजुकेशन मोड। हम जो भी टैली ERP9 का जो भी हम काम करेंगे वो वर्क इन एजुकेशन मोड पर करेंगे, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस लिया नहीं है। और हम लाइसेंस लेके तो वर्क इन एजुकेशन मोड नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वो एक्टिव और लाइसेंस में लाइसेंस लेके हम फिल कर देंगे तो ये वर्क इन एजुकेशन मोड नहीं आएगा। इसलिए हम वर्क इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करते हैं। अब हम वर्क इन एजुकेशन मोड पर एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक नया ऑप्शन आएगा, जो हम जिसको बोलते हैं हम टैली के स्टार्टअप स्क्रीन, मैनुअल स्क्रीन, जो भी होता है वो अपने हिसाब से अलग अलग नाम बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इसके ऊपर हम एंटर कर, ये देखो एंटर करने के बाद हमारे पास एक ऐसी स्क्रीन आती है जहाँ पर कंपनी वो करके आता है, और सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन है रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रेस्टोर, आउट। देखो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है नेम ऑफ कंपनी। अभी तक हमारी कोई कंपनी बनी नहीं, इसलिए कोई नाम नहीं आएगा। नहीं ऊपर कोई करेंट पीरियड आ रहा है, नहीं करेंट डेट आ रही है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ बनाया भी नहीं है। अब हम नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम नीचे आएंगे क्रिएट कंपनी पर। क्रिएट कंपनी पर हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारे सामने एक ऐसी स्क्रीन आएगी जिसके अंदर हमें अपने जो जानकारी पूछ रहा है वो एक स्टेप बाय स्टेप करके हमें फिल करनी होगी। जो भी जानकारी पूछे अपनी जानकारी सही से बतानी है, और जैसे भी नाम है, जैसे कंट्री है, मोबाइल नंबर है, जीमेल है, और एड्रेस है, पासपोर्ट है, पिन कोड है। पिन कोड आपको पूछेगा वो, जैसे सबसे पहले नाम आता है। नाम जैसे कि आप जो कोई भी आपकी दुकान है, आपकी फर्म है, या आपका ऑफिस है, जिस नाम से आप बनाना चाहते हो जो टैली का अकाउंट, वो सर्वप्रथम हम इसके अंदर अपने कंपनी वगैरह जो भी, जैसे कि मेरे किराना की दुकान है उदाहरण के लिए, तो मैं अपने किराना का दुकान का नाम इसके अंदर मैं लिखूँगा, टाइप करूँगा। वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं। हम टैली नाम लिखेंगे तो ऊपर टैली ERP के अंदर अपनी कंपनी धीरे धीरे वो सब स्टेप बाय स्टेप करके लिखेंगे तो अपनी करेक्ट हो जाएगी कंपनी। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ अर्बुदा किराना स्टोर, उदाहरण के लिए कोई भी नाम ले लेता हूँ। जैसे माना कि मेरी किराना की दुकान है तो मैंने लिख दिया अर्बुदा किराना, KIRANA, किराना स्टोर, STORE। उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारा मेलिंग नाम हम अपने किराना का दुकान है तो हम किराना के दुकान का ही रखेंगे। इसके अंदर आप कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट वाले मालिक का, या अपने खुद के मालिक, या खुद का जो हम मालिक है उसके अंदर जो भी अपना मेलिंग नाम वो लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है एड्रेस।
एड्रेस के अंदर हम अपने जो भी दुकान का एड्रेस है, जहां हम अपनी शॉप बनी हुई है, हम उस दुकान का एड्रेस लिखेंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए कोई भी दुकान का एड्रेस लिख लेता हूं, जैसे कि कोई भी XYZ रोड जोधपुर, XYZ, जैसे कि मैं लिख दिया XYZ रोड, रोड लिख दिया। जैसे कि हमारा XYZ रोड स्पेस जोधपुर, ये हमने अपना ये एड्रेस में जोधपुर आ गया। उसके बाद में हम एंटर करेंगे तो हमारे पास पूछेगा पूरा एड्रेस, तो एक लाइन में आ गया हमारा। उसके बाद पूछेगा हमारे कंट्री, जिसकी जो कंट्री उसके हिसाब से उसको कंट्री लिखनी। जैसे हम आई करेंगे तो हमारे पास इंडिया आ जाएगा, पहला ऑप्शन है, तो हम इंडिया के ऊपर एंटर कर देंगे। उसके बाद हमारे पूछ रहा है स्टेट, हमारे इंडिया के अंदर स्टेट कौन सा है, झारखंड है, कर्नाटक है, केरला है, कौन सा है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है। हमारा स्टेट है जैसे कि राजस्थान, तो हमें राजस्थान आर करते हैं, हमारा राजस्थान आ गया, हम राजस्थान पर क्लिक करेंगे। अब हमें पूछ रहा है एरिया का पिन कोड, जिसके जरिए हमारे पास कोई भी पोस्ट आ जाए, इसलिए हमें अपना एरिया का पिन कोड लिखना पड़ता है। आप अपने एरिया का पिन कोड जैसे कि कोई भी हम लिख लेते हैं। हमने अपने जैसे एरिया का पिन कोड हमने लिख लिया, और उसके बाद में आता है फ़ोन नंबर। आपका जो भी टेलीफोन नंबर हो, जो भी फ़ोन नंबर हो वो लिखने का। जैसे कि मैं भी अपने कोई भी उदाहरण के लिए कोई भी नंबर लिख लेता हूँ। लो, मैंने अभी फ़ोन नंबर लिख दिया। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, जो आप अपने पर्सनल मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो। आप यहाँ आपका कोई भी दुकान में जो भी चैनल जो भी सब यूज़ करते हैं मोबाइल नंबर, उसके भी आप मोबाइल नंबर लिख लेते हो। तो उसके अंदर आप मोबाइल नंबर लिख लो, जैसे कि एंटर करने के बाद आप जैसे कि आपको कोई मोबाइल नंबर लिखना है तो आप मोबाइल नंबर लिख सकते हो। जैसे कि आपने मोबाइल नंबर लिख दिया, 10 अंकों का मोबाइल होता है वो आपने लिख लिया। उस मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप अपने आपके अगर फैक्स बनी हो तो फैक्स नंबर लिख सकते हो। आपके फैक्स नहीं है तो उसको आप खाली भी छोड़ देते हो। तो उसके बाद आता है ईमेल। हमारा फैक्स नहीं, हमने फैक्स का नहीं लिखा है। उसके बाद आता है ईमेल। उसके अंदर हम जैसे कि अपनी ईमेल आईडी, अपनी दुकान के नाम की जो भी ईमेल आईडी बनी होती है, हमें वो अपनी ईमेल आईडी लिखनी होती है। और इसके अंदर मैं जैसे मेरी ईमेल आईडी अपनी दुकान के नाम से बना जाता है। इसके अंदर उदाहरण के लिए मैंने अपनी जीमेल आईडी लिख दिया। अगर आपकी कोई भी दुकान की वेबसाइट हो तो आप वेबसाइट लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं एंटर करने। अगर आपकी वेबसाइट हो तो आप अपनी वेबसाइट लिख सकते हैं। आपकी वेबसाइट नहीं है तो कोई नहीं, आप उसको ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल डेट के बारे में। आपको पूछता है डेट इसके अंदर क्या होती है। एक साल, हमारे 1 साल का पूरा होता है, पीरियड होता है। 1 साल के अंदर वो टैली का लाइसेंस होता है। 1/4/2020 से आपको इसके अंदर डेट जो लिखी हुई है वही लिखती है। यहाँ आपके अंदर हमारे क्या एजुकेशन बोर्ड के लिए वही डेट रहती है। अगर आप आपके पास एक्टिव है, आप लाइसेंस है आपके पास में, तो आपको 1 साल का लिखती है। आपके 1 साल बोले तो स्टार्ट होता है 1/4, जैसे कि 2020 है तो 1/4/2020 से 31/3/2021 तक हमारे ये जो टेलीकॉम होता है डेट पीरियड वो ये होता है। उसके बाद में आता है पासपोर्ट। आप अपने आईडी को सिक्योर करने के लिए अपने पासपोर्ट भी दे सकते हैं, जिसके जरिए आपकी कोई आईडी कोई दूसरा ना खोले बंदा, या दूसरे के पास में जाए ना, वो एडिट ना करे। इसके लिए हम 1 2 3 4 जैसे कि कोई भी पासपोर्ट लिख लेते हैं। 1 2 ये वापस हमें रिपीट करने का बोल रहा है।
1 2 3 4, ये हम अपने रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद हमें पूछता है आप क्या यूजर नेम में भी कंट्रोल देना चाहते हैं। आपका कोई भी माना किसी को यूजर नेम पता ना हो, पासपोर्ट पता हो, तो वो आप पासपोर्ट से खोल सकते हैं आपकी कंपनी और आपकी कंपनी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसीलिए हमें यूजर नेम भी रखना चाहिए। आप यूजर नेम को याद भी रखो। हम यस के ऑप्शन पर यस कर देंगे, यस हो गया। और उसके बाद हमारे को बोल रहा है आप यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं। आपको जैसा याद रहे वो यूजर नेम लिख सकते हो। और मैं अपने यूजर नेम के तहत 1 2 3 4 ही लिखने वाला हूँ ताकि मेरे को याद रहे आसानी से। एंटर कर लेता हूँ वापस। उसके पासपोर्ट जो हमने ऊपर लिखे थे वो पासपोर्ट पूछ रहा है, वो भी लिख दिए। वापस रिपीट करने को बोल रहा है, ये रिपीट भी कर लिए। एंटर हो गया, एंटर एंटर एंटर। ये जो हमारे इंडिया के अंदर करेंसी होती है वो रुपीज़ में होती है, वो आगे रुपीज़ में। उसके बाद एंटर 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 और एक्सेप्ट पे एंटर करने का, जिससे हमारी कंपनी क्रिएट हो जाती है। कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद हमें वापस हम कंपनी क्रिएट तो हो गई, वापस उसको खोलना भी तो पड़ेगा। उसको खोलने के लिए हम अपने पासपोर्ट लगाते हैं, जैसे 1 2 3 4। वो हमने जो पासपोर्ट लिखे थे वो लगा देते हैं। अब हमें अरबुदा किराना स्टोर का यूजर नेम भी पूछ रहा है। देखो कितना सिक्योर है यूजर नेम, जरिए हमारा फ़ायदा रहता है। हम यूजर नेम के तहत 1 2 3 4 ये यूजर नेम हमारा लगा लेते हैं। फिर हम पासपोर्ट भी लगा लेते हैं 1 2 3 4। हमने क्या पासपोर्ट और यूजर नेम दोनों एक ही रखा था। उसके बाद हम एंटर पे क्लिक कर लेते हैं। एंटर पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये एक ऑप्शन पूरी स्क्रीन खुलती है, जिसको हम बोलते हैं टैली स्क्रीन कंपोनेंट। ये हमारे सामने टैली स्क्रीन कंपोनेंट खुल गई है। उसके बाद देखो ये हमारे सामने कुछ गेटवे ऑफ टैली, करेक्ट पीरियड वगैरह, अब देखो सब डेट वगैरह दिखाई देने लगी, क्योंकि हमने ये जो बनाई थी टैली कंपनी तो अभी दिखेगी, पहले दिखती नहीं थी क्योंकि हमने टैली कंपनी को भी बनाई नहीं थी। देखो अब करेक्ट पीरियड दिखाई दे रहा है 1/4/2020 से 31/3/2021 तक। ये हमारे सामने 1 साल का पीरियड आता है। और उसके बाद में अभी ये देखो गेट पे ऑफ टैली में है। ये इन सब का एक एक करके धीरे धीरे आने वाली वीडियो में मैं आपको वर्णन करूँगा, धीरे धीरे सबके बारे में बताऊँगा। ये देखो सबसे ऊपर राइट साइड, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में जो हमें दिख रहा है टैली ERP9, ये होता है टाइटल बार। इसको भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सब जो अलग अलग होते हैं उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और उसके बाद में आता है हॉरिजॉन्टल बटन बार। हॉरिजॉन्टल बटन बार होता है जो देखो जी करके बराबर लिखा हुआ है लैंग्वेज। ये अल के साथ जी आप कैसे भी कर सकते हो, नहीं तो हम लैंग्वेज में जाकर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल बार। और उसके बाद में होता है वर्टिकल बटन बार। वर्टिकल बटन बार जो देखो आपको दिख रहा है अल के साथ सेलेक्ट कैंप, कंट्रोल के साथ शट कैंप, फिर F2 अल के साथ डेट, F2 पीरियड वगैरह आपको दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं हम वर्टिकल बटन बार। उसके बाद जो गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हम वर्क एरिया, जिसके ऊपर सारा काम होता है, इसी को बोलते हैं वर्क एरिया। सारा काम हमारे इस गेटवे ऑफ टैली के अंदर अलग अलग फंक्शनों के अंदर ही होगा। उसके बाद में सब नीचे की तरफ आते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये लिखा हुआ है टैली का लोगो। ये देखो हमारे साथ टैली का लोगो दिखाई दे रहा है, टैली रेड कलर में उसको लिखा हुआ है, वो होता है टैली का लोगो। उसके बाद में आते हैं 3 वो छोटे छोटे पैनल दिखाई देते हैं, जिसके अंदर वर्जन एंड अपडेट के बारे में लिखा होता है, और लाइसेंस एंड सर्विस के बारे में लिखा होता है, और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में लिखा होता है। इन तीनों को बोलते हैं हम इन्फो पैनल, इंफॉर्मेशन पैनल। और उसके बाद में आता है चौथा ऑप्शन आता है कैलकुलेटर, जो नीचे के दिया हुआ। हम इसको यूज करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट की भी होती है Ctrl+N। Ctrl+N की सहायता से हम जो गुणा भाग, कहने का मतलब कैलकुलेटर का काम कर सकते हैं। तो हम Ctrl+N दबाते हैं। ये देखो Ctrl+N दबाने के बाद हमारे नीचे कैलकुलेटर देखो ये ऑप्शन शो हो रहा है। हम इसके बाद हम अपने जैसे कोई भी जोड़ वगैरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए कैलकुलेशन करते हैं, उदाहरण के लिए हम 7 + 5 करते हैं, तो ये देखो अपने आप जोड़ कर देता है। जैसे कि एंटर करेंगे तो ये देखो एंटर करने पर हमारे सामने बाहर आ जाएगा, ये अपने आप जोड़ कर लेता है। ये टैली के अंदर एक अच्छा ऑप्शन है कैलकुलेटर का, जिसकी सहायता से हम टैली के अंदर ही कर सकते हैं। हमें कैलकुलेटर पास में रखने की ज़रूरत नहीं रहती है।